कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके जी, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को हमारे दंडवत सत्र में। प्रणाम। सभी माता को दंडवत प्रणाम। सभी प्रभु को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ओके, तो हाँ, आज कल हमने मथुरा के बारे में बताए थे, मथुरा लीला के बारे में। और 4 तारीख है और 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7। ओके, 7 तारीख को हम सुबह कृष्ण जन्मोत्सव के बारे में बताएंगे। और आज 4 तारीख है, तो आज हम कंस का वध कर देते हैं। क्या लगता है आपको? कंस वध करेंगे और फिर मुझे लगता है कि कल से हम फिर आपको 5, 6, 7 3 दिन ठीक लग रहा है मुझे। 5, 6, 7 3 दिन में हो जाएगा। और 8 तारीख को और 8, 9, 10 ऐसे शिल प्रभुपाद जी के बारे में भी हम इसी तरीके से हमारी कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आज कंस वध के बारे में कथा हो? फिंगर को रेज कीजिए। ओके, ठीक है। तो इसके वध के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण भी मथुरा आए हैं। अगर उनको ऐसे ही छोड़ दिया तो भी ठीक नहीं है, बराबर के नहीं? वध तो करना चाहिए कंस का। तो हम कंस का वध करेंगे आज। और फिर कंस के वध के बाद आप अपना मनोभाव व्यक्त करें। और 7 तारीख को सुबह हम भगवान का जन्मदिन की कथा करेंगे। और फिर दोपहर में जितने भी लोग बचे हैं सब लोग बोलेंगे। तो हमारे लिए जन्माष्टमी 3 दिन रहेगा, 5, 6, 7। और 8 तारीख में 8, 9, 10 प्रभुपाद जी का जन्मदिन मनाएंगे। तो ऐसा भी 6 दिन हम और कृष्ण के प्रिय प्रभुपाद जी के बारे में सुनेंगे। और हमारे कानों को हम रसगुल्ले की तरह अनुभव देंगे। क्योंकि जिस तरह से जीवा के लिए फीस्ट रहता है मीठा, उसी तरह से कानों के लिए भी फीस्ट होता है। तो कानों का फीस्ट क्या है? तो कानों का फीस्ट है भगवान के और उनके भक्त के बारे में सुनते रहना। ये कानों के लिए फीस्ट है। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि काफी कंफ्यूजन रहा होगा टाइमिंग के लिए, क्योंकि मैं भी बहुत व्यस्त था। इसके लिए लिंक भी काफी देरी हो गई। तो जरा लिंक के बारे में राधिका देखती रहो, कभी कभी लिंक नहीं रहती है तो मुझसे बात करो या फिर कोई मैसेज भेजो लिंक नहीं आया। कि कोई तो एक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। गुरुजी आपका सांस फूल रहा है गुरुजी। हाँ, मैं चल रहा हूँ, अचानक बारिश आ गई तो इसके लिए अभी मैं थोड़ा सा चलना पड़ा मुझे। मैंने सोचा था कि उधर क्लास दूंगा, तो बारिश शुरू हो गई। तो अभी बैठने के लिए मुझे 5-10 मिनट लगेंगे। तब तक मैं
मथुरा के बारे में कल हमने जो चर्चा की थी। तो जी, तो आज सुबह हमने 2 पॉइंट बताए थे। पहला पॉइंट बताया था कि कौन मुझे बताएगा सुबह के क्लास में कि 3 चीजें गौराम प्रभु ने क्लास में बताई थी जिससे व्यक्ति सफलतापूर्वक आध्यात्मिक जीवन प्राप्त कर सकता है। जी बताइए कौन सी थी वो 3 चीजें। हाँ, फिंगर को रेस कीजिए। 1 मिनट। जी अभी कीजिए। जी 3 चीजें बताई थी। ममता पाल। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सही भक्ति के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, पहला गौरांग महाप्रभु जी ने बताए थे कि हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप हम करते हैं उसमें पूर्ण भरोसा होना चाहिए। और दूसरा है हमारे जो प्रामाणिक गुरु है उनकी वाणी से हमें विश्वास होना चाहिए। और तीसरा है कृष्ण की सेवा हमें करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जीवन में, कुछ भी त्रुटि हो या फिर कुछ भी बाधाएं हो, हमें छोड़ना नहीं चाहिए। ये 3 चीजें आपने बताए थे शायद। हरे कृष्ण। इसमें से 2 चीजें बराबर है, तीसरा चीज मिसिंग है। जी तो तीसरी चीज हम बताएंगे। जी मीनाक्षी। गुरुजी मुझे भी ये 2 ही पता थी, तीसरे नहीं पता था। ओके, ऐसे कैसे 3 पता नहीं है? अभी तो क्लास हुआ था। ओके नेक्स्ट। ममता कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी ने एक चीज मुझे लगा ये होगा कि बताया था आपने कि हमें ज्यादा गुरु के एकदम नजदीक में भी नहीं रहना है और ज्यादा गुरु से दूरी भी बनाकर नहीं रहना है, नहीं तो उनकी कृपा भी हमसे नहीं, नहीं ये नहीं मिलती बताया है। था मैं। ये बताया था लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं था। ये 3 चीजें बताई थी। जी प्रतिभा कुमारी। क्षमा चाहते हैं। अशोक चावला। दोनों प्रणाम गुरु जी। एक तो गुरु जी आपने पहला बताया था कि महामंत्र के जप से हम गोलोक वृंदावन धाम जा सकते हैं। दूसरा, हमें प्रमाणिक गुरु के आज्ञा पालन करनी चाहिए बिना सोचे। जी और तीसरा। तीसरा था गुरु जी जी हम्म, और तीसरा था हमें अ, श्री कृष्ण के बारे में के नाम में पूरा विश्वास होना, गुरु वो के पहला ही नाम था। में विश्वास होना। पहला नाम में रुचि, नाम भरोसा। दूसरा गुरु भरोसा। और तीसरा है जो महामंत्र से गुरु क्या वो इसके लिए नहीं, गुरु अभी आप आगे ऐसे ही इतना मत दिन बोलिए। जब तक आपका नाम नहीं लेते तब तक आप मत बोलिए। ओके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने बताई थी। रूबी कुमारी, तुम आई थी सुबह? जी गुरु जी। हाँ, हरे कृष्ण। क्या है तीसरा या गुरु जी, तीनों बताओ? गुरु जी पहला आपने बताया था कि हमें अपने जो महामंत्र है उसमें अपना रुचि रखना चाहिए, मतलब ध्यान पूर्वक रहना चाहिए। दूसरा, गुरु को कभी भी साधारण नहीं समझना चाहिए, उनकी वाणी को हमेशा मतलब आपने बताया था कि सोने की एक एक मतलब चीजों को अच्छे से समझ सुनना चाहिए और उनको पिरो के रखना चाहिए ताकि हम भगवत धाम को जा सकते हैं। तीसरा गुरु जी मुझे भी यही लग रहा था कि जो सब बता रहे थे वही मुझे भी लगा। हम्म, ठीक है। तीसरा किसको गुरुजी पता वो है? तीसरा वाला बहुत फिंगर को गुरुजी फिंगर तीसरा को वाला रेस्ट बहुत कीजिए। बहुत हाँ, फिंगर को रेस्ट कीजिए। गुरुजी तीसरे वो वाला। तीसरा वाला पॉइंट मुझे याद नहीं आ रहा। बहुत सुंदर पॉइंट है वो, बहुत सुंदर। मैं लिखना भूल गई उसको। वो मैं आज अपने जैसा आप कृष्ण के बारे में बुलवाते ना, तब मैं बोलने वाली थी। गुरुजी अभी 10 मिनट पहले याद था और वो भूल गई। इतनी अच्छे पॉइंट है वो। मैं अपने उसमें बोलने वाली थी जब आप हमें कृष्ण के बारे में सुनाते।
मैं फिर से उसको रिकॉर्डिंग में याद करके फिर से लिखूंगी। बहुत ही अलग बात है वो, ये जो आप ये बताया पॉइंट उससे थोड़ा डिफरेंट था वो कुछ, और मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी ओके। वो, बाद में भूल गई। जी, सुजाता। इसमें मुझे तीसरा पॉइंट था कि दंडवत प्रणाम, मुझे गुरु और कृष्ण के सेवा के लिए रिस्क लेना चाहिए। हाँ जी जी, सुजाता के लिए जरा ताली बजाओ सब लोग। यही तो मैं चाह रहा था, कोई तो है हरि बोल ध्यान हरि पूर्वक बोल सुने। हरि बोल माता जी, हरि हरि बोल माता जी, हरि हरि बोल। बोल माता जी। हरि बोल माता जी, हरि बोल। हरि बोल माता जी, हरि बोल। हरि बोल माता जी, हरि बोल। हरि जी, बोल माता जी। तो हरि बोल माता जी, हरि बोल। है ना, आखिर हाँ एक व्यक्ति तो मुझे मिला है ना, ऐसे रहेंगे लेकिन फिंगर को रेज नहीं करते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि पता नहीं मुझे चिल्लाएंगे अगर मैं गलत बोलूंगा। ये भी एक फियर होता है, बराबर है ना, ये भी एक फियर होता है कि अगर मैं कुछ गलत बोलूंगी सबके सामने मुझे डांट पड़ेगी। तो इससे अच्छा क्या है, चुप रहे और उत्तर की प्रतीक्षा करे, बराबर है नहीं, सबको। हरे कृष्ण गुरुजी, क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, मुझको अनम्यूट करना था पर मैं हैंड डाउन कर ली गलती से, सब चला गया था, ठीक क्षमा है, कीजिएगा। भगवान की इच्छा रहेगी। तो देखिए, आप सुबह में क्लास, आपको पता नहीं मैं क्लास किस अवस्था में देता हूँ, और जब उत्तर नहीं मिलता है तो आपसे भी ज्यादा मैं निराश होता हूँ कि अरे बाप रे, इतना मैंने समय दे दिया, कई चीजों में रख देता हूँ मैं, है ना, लेक्चर देने के लिए इम्पोर्टेंट, और आप एकदम इम्पोर्टेंट चीजों को भूल जाते हैं, तो ये ठीक नहीं है। और अभी जन्माष्टमी आ रही है, तो आपके कान है और सतर्क होने चाहिए। एट ए टाइम हम दो चीजें कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए जब बताता हूँ तो ध्यान पूर्वक सुनिए, अगर सुनने से भूल जाएंगे तो लिखिए। तो तीसरा चीज काफी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि दो चीजें तो शायद हमारे पास आने के लिए समय लगेगा, क्योंकि नाम के प्रति विश्वास और गुरु के प्रति विश्वास, ये आने के लिए समय लगता है। लेकिन तीसरा जो चीज है कि जीवन में रिस्क लेना चाहिए, इसके लिए मैंने प्रभुपाद जी लीलामृत में सुबह मैंने उसको किया था, उस पॉइंट को, विलिंग टू टेक रिस्क फॉर कृष्णा, ऐसे गौराम प्रभु ने बताया था, इंग्लिश में लेक्चर था वो, विलिंग टू टेक रिस्क फॉर कृष्णा, कृष्ण की संतुष्टि के लिए अपने जीवन में रिस्क को क्या कहते हैं हिंदी में, जोखम उठाना, रिस्क को जोखिम, 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 हाँ जोखिम उठाना, जी जी जी, जोखिम उठाना, है ना, रिस्क, है ना। हम कोई लोग रिस्क नहीं लेना चाहता है, सबको लगता है कि पता नहीं रिस्क लेंगे तो, कृष्ण तो अभी तक दिखाई भी नहीं दिए हैं मुझे, और ये फिलहाल है, मैं रिस्क कैसे ले लूं। तो प्रभुपाद जी ने रिस्क ले लिया, और इसके लिए प्रभुपाद जी सफल रहे। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। और मैंने बताया था सुबह कि मैंने एक उदाहरण दिया था कि अगर हमारे अनर्थ है कुछ दिन के पश्चात ऊपर आने लगते हैं, है ना, जो हमारी पिछली गलतियां हम करते थे हमेशा, तो कुछ समय के बाद ऊपर आने लगते हैं, और ऐसा लगता है कि कितना गंदगी है ये मेरे अंदर। और इसके लिए मैंने कौन सा उदाहरण दिया था, फिंगर को रेज कीजिए। हाँ, ये दूसरा चीज मैं बता रहा था, सुबह के क्लास में बोल रहा हूँ जी। पद्मा, पराशर। जी गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। आपने घी का उदाहरण दिया था सुबह, हाँ, क्या बताया था मैंने, कि जब हम घी को गर्म करते हैं जो घी बनाने के लिए, तो उसमें काला काला मतलब कुछ गंदगी निकलती है। तो वैसे ही हमें भी, हम जब मतलब भक्ति के मार्ग पे रहते हैं तो हमें हमारी जो बुराइयां हैं वो बाहर आती हैं वैसे ही, लेकिन हम बीच में रुक जाते हैं कि नहीं हम तो रुक गए हैं, तो घी भी वैसे नहीं बनेगा, वैसे भी हमें भी पूरी भक्ति नहीं आएगी गुरुदेव। जी, तो ये है ना, तो ये हमेशा इस एग्जाम्पल को याद रखिए
क्योंकि अभी हम तप रहे हैं, है ना। और दूध तपता है घी बनने के लिए, पता है ना, काला काला चीज निकलता है ना। अगर आपने घी बनाया होगा ना घर में, तो काला काला चीज निकलता है, उसका स्मेल भी अजीब आता है, पता है आपको, अजीब सा स्मेल भी आता है। और ऐसा लगता है कि बाप रे बाप, क्या मैं इसको छोड़ दूं अभी? छोड़ेंगे तो क्या होगा, और गंदगी निकलेगी और गंदा का स्मेल आएगा। लेकिन अगर हम प्रतीक्षा करेंगे तो कुछ समय के बाद उसमें से घी है निकल आएगा। और घी क्या है? हमारे जीवन में कृष्ण का प्रेम प्राप्त होना, ये घी के जैसा है। तो ये दो चीजें मैंने बहुत महत्वपूर्ण बताई थी आपको। मुझे पता था कि थोड़ा सा इसके लिए मैं बीच बीच में आपको बताता रहता हूँ कि कौन सी चर्चा हमने की थी, है ना। क्योंकि हम बहुत कृष्ण के नशे में सुनते रहते हैं है ना। तो इसके लिए काफी चीजें निकल जाती है ना। इतना भी नशा मत कीजिए, है ना, कि एकदम ध्यान पूर्वक ऐसा सुनते सुनते कभी कभी आंख भी लग जाती होगी। मुझे तो पता नहीं है ना, आपको ज्यादा पता होगा आपकी आंख लगती है या नहीं लगती है। तो इसके लिए हमेशा पेन और पेपर साथ में लेके बैठिए, क्योंकि अगर आपका हाथ एक्टिव रहेगा ना, हैंड, तो हमेशा आप जगे रहेंगे कथा में। और अगर आपका हाथ पैर इनएक्टिव है, तो फिर धीरे 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 कृष्ण कथा इतनी मीठी होती है, तो मीठा खाने के बाद क्या होता है, नींद आने लगती है। और फिर धीरे धीरे पलके है नीचे की ओर प्रस्थान करती है। तो इसके लिए ध्यान पूर्वक हमें लिखते रहना चाहिए, है ना। ओके। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कंस की तरफ। तो आज हम कंस वध करेंगे। तो कंस का वध करने के लिए कम से कम हमको 1-1.25 घंटा लगेगा। तो सब लोग प्रतीक्षा करना कंस के वध की, है ना। कोई लॉग आउट मत हो जाना कि चलो भाई कंस के वध के लिए बहुत समय लग रहा है, तो ऐसा मत सोचिए, ध्यानपूर्वक सुनिए, है ना। क्योंकि कंस वध की स्टोरी हमने मुझे लगता है पिछले साल भी की थी, बराबर है। पिछले साल जन्माष्टमी में हमने इसी कंस को भी हमने लिया था। और कुवलया पीड़ हाथी है और चाणूर मुष्टिक है, इनका भी वध कर दिया था। तो अभी भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले धोबी को मारा था। 2 नंबर किसको मारा? 2 नंबर नहीं, उसके बाद फिर चाणूर कृपा मुष्टिक। किया। चाणूर मुष्टिक को तो अभी तक आए ही नहीं हम कहाँ तक आए थे? धनुष्य, वो पता है ना, धनुष्य तोड़ दिया था कृष्ण ने। यज्ञशाला में आए थे। हाँ, यज्ञशाला। जी जी जी, हाँ, बैठ जाओ उसको। यज्ञशाला। ओके। तो जी, तो यज्ञशाला तक हम आए थे, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं अभी यज्ञशाला से। कितने बजे है कृष्ण को यज्ञशाला में पहुंचते पहुंचते? तो आपको पता होगा कि संध्या के समय निकले थे कृष्ण, बलराम, और पीछे कौन थे उनके? उनके पीछे उनके मित्र थे, कृष्ण के ग्वाल बाल थे। और उसके पश्चात कुबड़ी स्त्री भी मिलती है ना, क्या नाम होता है उसका? उपजा कुब्जा। कुब्जा का और एक नाम था, क्या नाम था? त्रिवक्रा। त्रिवक्रा, है ना। भगवान ने उसका ऐसा ऑपरेशन किया कल कि वो 2 मिनट में ही सीधी हो गई, है ना। नो एनेस्थेशिया, है ना। कुछ पैसा भी नहीं आया, खर्चा भी नहीं हुआ, कोई गोली भी नहीं खानी पड़ी, कास्ट स्टिचेस भी नहीं लगे, है ना। तो भगवान ने तुरंत उसको ठीक किया। और वो इतनी सुंदर बन गई कि उसने कहा कि कृष्ण आप मेरे साथ चलिए। तो कल हमने देखा था कि पिछले जन्म में वो कौन थी? कुब्जा,
वह शूर्पणखा। शूर्पणखा थी। जी जी, शूर्पणखा थी, है ना। आप सब लोग पिछले जन्म में कौन थे या कौन रहे होंगे, किसी को पता है? नहीं, ठीक है। पिछले जन्म से आप भगवान के भक्त रहे होंगे, इसलिए आप भगवान की कथा में आनंद ले रहे हैं। तो धनुष्य के टूटने की ध्वनि सुनकर कंस भयभीत हो उठा और कंस सोचने लगा कि ऐसी भयानक आवाज कैसे हो गई। तो एक दूत आ गया कंस के पास मैसेज लेके कि यज्ञशाला का धनुष्य तोड़ दिया गया है। जैसे ये सुना तो कंस और भयभीत हुआ था, क्योंकि कंस को ये पता था कि जब यज्ञशाला का धनुष्य कोई तोड़ेगा उसी समय उसकी मृत्यु है वह समीप आएगी। तो कृष्ण तथा बलराम ने धनुष के दोनों खंडों को अपने हाथों में ले लिया और वे इन सबों को उन्हीं से मारने लगे। और इस तरीके से सभी नगर के लोगों ने कृष्ण बलराम का साहस देखा तो उन्होंने ये सोचा कि ये अवश्य ही दो मुख्य देवता रहेंगे। तो इस तरीके से सूर्यास्त होने लगा, अतः वे ग्वाल बालों के साथ नगर को छोड़कर बैलगाड़ी वाले खेमे में लौट आए। तो कृष्ण तथा बलराम के पांव धोए जाने के बाद दोनों भाइयों ने खीर खाई। तत्पश्चात यह जानते हुए कि कंस क्या करना चाहता है, उन दोनों ने सुखपूर्वक रात बिताई। उस समय पूरा मथुरा में कंस बिल्कुल नहीं सो पाया। जब भी कंस आईने में देखता था अपने आप को तो उसको उसका चेहरा ही नहीं दिखाई देता। जब वो रात को सोता था तो सपने में उसको ऐसा लगता था कि कोई उसको गधे पे बिठाया है और पूरे चेहरे पे काला किसी ने फांस दिया है, और इस तरह के उसको अपशकुन सपने आते थे। तो पूरी रात कंस ने सोने का प्रयास किया लेकिन वो नहीं सो पाया। कंस के बारे में ऐसा बताया जाता है, कंस है वो पल पल किसको याद करता था? कंस है पल पल कृष्ण को भगवान कृष्ण को याद करता। तो मेरा अभी आप लोगों से सवाल है कि फिर कंस को हम भक्तों के श्रेणी में क्यों नहीं रखते हैं, हालांकि कंस भगवान को पल पल याद करता था। जी बताइए एकता सोमानी। हरे कृष्णा गुरु जी धन्यवाद। मेरे को लगता है गुरु जी वो कैसे करो, कृष्ण को याद करता था, चाहे द्वेष से करो चाहे कैसे करो, एकदम मतलब 24 घंटा कृष्ण को याद रखे। हाँ तुम ये तो मैंने भी बताया, लेकिन उसको भक्त क्यों नहीं कहते हैं, ये मेरा सवाल है। क्योंकि उसके अंदर द्वेष भावना थी इसलिए। द्वेष भावना थी, ओके। नेक्स्ट शंभवी शर्मा। डर क्या है कृष्ण गुरु जी, वो डर से याद करता था और द्वेष भावना से, क्योंकि उसे बताया गया था ना कि कृष्ण से उनकी मृत्यु है, इसलिए वो डर से याद करता था हर वक्त। ओके, डर से याद करता था, ठीक है, ओके जी। और एक शब्द मैं सुनना चाह रहा था, थोड़ा सा मैं राह देखता हूँ जी। ऋतुपूर्णा।
हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, वो कंस से वो भगवान को प्रेम नहीं करता था, लेकिन वो उसको पता था कि कंस उसको मारेगा, इसीलिए वो याद करता था। ना ही उसके अंदर प्रेम और वो भाव है वो कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। और वो ना ही कोई माला जप ये सब तो नहीं करता था, और कृष्ण के लिए उसके अंदर कोई भी भाव नहीं था। ओके, तो इसका एक लाइन में उत्तर है कि अनुकूल और प्रतिकूल ऐसी दो भावनाएं होती है। तो भक्त ये भगवान से अनुकूल तरीके से प्रेम करते हैं, और कंस है यह भले ही कृष्ण का चिंतन करता था, लेकिन इसका भाव कैसा था? इसका भाव प्रतिकूल दुश्मन था। का प्रतिकूल है ना, था। जैसे आप प्रतिकूल मतलब वह भगवान को गुस्सा, द्वेष, ईर्ष्या के रूप में चिंतन करता था। शिशुपाल के बारे में आपने सुना होगा, वह भी कृष्ण का ऐसे ही चिंतन करता था। रावण राम का ऐसे ही चिंतन करता था। और रामायण में और एक राक्षस है जो साधु बन गया था, क्या नाम है उसका? जो मारिच। ऐसे ही चिंतन, हाँ, मरीच जी, मारिच हमारे है ना। तो मरीच को रा शब्द से इतनी एलर्जी थी कि रा शब्द सुनकर भी वह थर थर कांपने लगता था, है ना। तो आप सोच सकते हो, लेकिन ये सब प्रतिकूल भावनाएं हैं भगवान के बारे में। तो दूसरी ओर दुर्बुद्धि राजा कंस ने जब यह सुना कि किस तरह खेर की भांति कृष्ण तथा बलराम ने धनुष्य तोड़ डाला है और उसके रक्षक तथा सैनिकों को मार डाला है, तो वह अत्यधिक भयभीत हो उठा। वह काफी समय तक जागता रहा। जागते तथा सोते हुए उसने यमराज के दूतों वाले कई अपशकुन देखे। तो व्यक्ति ठीक से सो क्यों नहीं पाता है? पता है आपको व्यक्ति सो क्यों नहीं पाता है रात को? क्योंकि वो हमेशा चिंता से। हाँ, चिंता, परेशानी, भय, इससे उद्विग्न होता है। इसके लिए वो सो नहीं पाता है। अगर कोई व्यक्ति, किसी को रात को सोने की बीमारी है, मान लो रात में न सोने की या नींद काफी देर से आती है, समझने का कि उसका भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? जो व्यक्ति देर रात तक जगा रहता है, समझने का कि उसका भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है। सिंपल है। वो सोचता है कि मुझे कुछ करना चाहिए, लेकिन वो समझ नहीं पाता हूँ मेरे हाथ पैर है वो बंधे हुए हैं। किससे बंधे हैं हमारे हाथ पैर? हमारे हाथ पैर 3 गुणों से बंधे माया हैं। से बने। 3 गुण। तो इसके लिए, है ना, आपने सुना होगा, कभी कभी बच्चा है, बच्चे को ऐसी बीमारी होती है कि माता पिता कुछ कर नहीं पाते हैं, और अपने बच्चे को देखते देखते वह अति दुख में डूब जाते हैं, है ना। तो इसलिए इस संसार में अगर आपके मन में कोई ऐसी परेशानी आपके मन में घर करके बैठी है, तो उसको अतीत के ऊपर सौंप दो या समय के ऊपर छोड़ दो, तभी आप अच्छे से जप कर पाएंगे। नहीं तो आप जप करते समय क्या करेंगे? उसको याद करेंगे। और फिर ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है बताइए, फिंगर को रेज कीजिए, कि ऐसे रात भर ऐसे नींद, है ना, एक्चुअली आप थके हुए हैं लेकिन फिर भी नींद नहीं आ रही है, क्योंकि वो विचार आपको सोने ही नहीं देता है। ऐसा हुआ है? मुझे लगता है कि कई लोगों के साथ हुआ होगा कि नींद ही नहीं आती है। पहले होता था, है ना, लेकिन भक्ति में आने से पहले होता था। ओके, भक्ति में आने से पहले होता था। सत्संग के बाद नहीं होता गुरु। हाँ, ओके, सत्संग के बाद नहीं होता है। अब नहीं होता है गुरुजी। हाँ,
तो पहले होता था, मतलब है ना, रात रात जगे रहना, उसके बाद फिर 3 बजे 4 बजे अचानक फिर आंख लग जाना, और फिर सुबह उठने के बाद भी कौन सा विचार आता है? फिर वही विचार आता है कि नहीं? सुबह उठने के बाद भी जी गुरुजी। वही विचार आता है कि जी बाप गुरु रे बाप। जी तो गुरुजी। है ना? जी, तो अगर व्यक्ति सत्संग करने के बाद भी अगर उसके मन में यही विचार है, तो समझने का कि वह प्रगति नहीं कर रहा है ना, प्रगति नहीं कर रहा, क्योंकि उसको भगवान के ऊपर छोड़ना ही नहीं आता है। भगवान के ऊपर भी तो छोड़ देना चाहिए, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है ना, काफी चीजें। अभी मान लो कि अगर कोई स्टूडेंट है, एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर एग्जाम दे रहा है 3 घंटे का, और एग्जाम होने के बाद अगर वह अभी ये सोच रहा है कि जब तक मेरा रिजल्ट नहीं मिलेगा तब तक मैं सोऊंगा नहीं अभी, तो क्या होगा? फिर वह बीमार पड़ेगा, है ना, बराबर है? काफी लोगों का ऐसा भी होता है कि जब तक रिजल्ट नहीं आता ना, वो टेंशन में लेके रहते हैं। जैसे हमारे ग्रुप में एक माता जी थी, पहले आती थी, अभी नहीं आ रही है वो, उसका नाम था विद्या मुल्लिक। पहले आती थी, आपने सुना होगा, विद्या मुल्लिक हमेशा रेगुलर थी वो, बहुत जपा में भी आती थी वो। लेकिन हुआ ऐसे कि उसकी बेटी है ना, उसने बेटी ने टेंशन ले लिया, क्योंकि वह उसको एटीकेटी लगी एग्जामिनेशन में, और वो थोड़ा सा पागल के जैसा व्यवहार करने लगी उनकी बेटी। तो रात रात भर वो भी जगती रहती, तो उसका ऐसे दृश्य को देखकर वो भी, उसका कृष्ण के ऊपर संशय हो गया कि कृष्ण ये मेरे बेटी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो काफी बार मैंने उसको काउंसलिंग करनी चाहिए लेकिन बीमारी इतनी अंदर तक चली गई थी कि वो समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो उसके पश्चात वो ये कहने लगे कि कृष्ण को कहिए ना आप कि मेरी सारी जितने भी दुख है या मेरे बेटे के जितने दुख है वो मुझे दे दीजिए, लेकिन मेरे बेटे को इस बीमार अवस्था से निकाल दीजिए। तो बाद में लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, तो फिर वह बहुत निराश हो गई और वो भी फिर जगती रही। तो इसके लिए रात रात तक कंस जगता था, है ना, सो ही नहीं पाता था। उसके पश्चात जब उसने अपनी परछाई देखी तो उसमें उसे अपना सिर नहीं दिखा, चंद्रमा तथा तारे दो दो लगने लगे, उसे अपनी छाया में भेद छेद दिखा। तो इस तरीके से कंस अपनी मृत्यु की संभावना से भयभीत था और चिंता के कारण वह सो न सका। चिंता। अभी मेरा आप लोगों को सवाल है कि भगवान का भक्त चिंता क्यों नहीं करता है? जी, सिंपल सा मैं प्रश्न आपको कर रहा हूँ, क्या भगवान का भक्त चिंता क्यों नहीं करता है? फिंगर को रेज कीजिए, या उसको चिंता करना चाहिए? जी, ओके, रेखा, पायल। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम गुरुजी। क्योंकि जो भक्त होता है वो सारी चिंता या सब, क्योंकि उसे विश्वास होता है प्रभु में, भगवान में विश्वास होता है, और वो अपनी चिंता भगवान में छोड़ देता है, इसीलिए वो चिंता नहीं करता। उसे पता होता कि मेरा जो कुछ जो भी है अच्छा करेगा, ये भगवान करेगा, जो भी है, तो सब कुछ छोड़ देता है, सरेंडर करता है भगवान के आगे। जी धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। ओके, तो याद है मैंने एक उदाहरण दिया था आपको कि एक जहाज में एक पति है, वो तलवार लेता है और जी पत्नी के गुरुजी। गर्दन पे रखता जी है। गुरुजी, याद है। याद है जी, आपको? एप्पल रखता है, एप्पल हाँ वाला। तो वो पत्नी है, एरोप्लेन पति वाला को, भी। हाँ एरोप्लेन वाला भी दिया था। जी जी, ये 2 उदाहरण है जिसमें हम देखते हैं कि वो जो पत्नी है वो पति उसको पूछता है, तुमको डर नहीं लगता है, मैं तुम्हारे गर्दन पे तलवार रखा हूँ? पत्नी कहती है कि मुझे डर नहीं लगता है, क्योंकि मुझे पता है आप नहीं चलाएंगे, है ना। अभी ये थोड़ा सा एग्जाम्पल मुझे कभी कभी इसमें भी संशय आता है क्योंकि आजकल पति पत्नी का रिश्ता इतना डीप रूटेड नहीं होता है ना, गहराई में नहीं होता है।
तो इसके लिए वो एरोप्लेन वाला जो एग्जाम्पल है, जिसमें वह जो बेटी होती है ना, वो एरोप्लेन में काफी लोग हैं, वह चिल्लाते रहते हैं क्योंकि अनाउंसमेंट हुई रहती है फ्लाइट में कि अभी इमरजेंसी लैंडिंग होने जा रही है, पता नहीं हम बच पाएंगे या नहीं। तो पूरा शोर शराबा होने लगा, लेकिन एक छोटी सी लड़की थी, वह किताब पढ़ने में व्यस्त थी। तो उसको बगल में सीट में एक लड़की रहती है कॉलेज की, है ना, उससे उम्र से बड़ी। वो पूछती है वो कि तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि अभी हम मरने वाले हैं? तो वो क्या कहती है कि मुझे इसलिए नहीं चिंता हो रही है क्योंकि इस जहाज के पायलट कौन है? मेरे पिताजी है। तो इसके लिए वो अपनी बेटी को मरने नहीं देंगे। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए भक्त है, वो चिंता नहीं करता है। तो इसलिए मेरा आप लोगों से प्रार्थना है कि हम इस संसार में रह रहे हैं ना, इस संसार को विपदाओं का घर कहा जाता है। विपदा एक के बाद एक आती रहेगी, लेकिन मैं वापस कह रहा हूँ, हमारी लड़ाई किनके साथ है? हमारी लड़ाई अपने भीतर के अनर्थों के साथ है ना। तो इसके लिए भक्त की चिंता क्या होती है कि मेरे अंदर के अनर्थ है ना, ये मुझे मेरे गुरु से दूर लेके जाएंगे, मेरे कृष्ण से दूर लेके जाएंगे। तो ये उसकी चिंता होती है। अगर इस चिंता के लिए अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो ये पॉजिटिव है, ये अच्छा है ना। समझ में आ रहा है भक्त किसके लिए चिंता करता है? भक्त इसके लिए चिंता करता है। और अभक्त तो रोज ही चिंतित होता है, पता है ना। थोड़ा कुछ हो गया टेंशन लेके बैठ जाता है, अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, इस तरीके से, है ना? जी। तो कंस है, वो भी इस तरह से भयभीत था, चिंता के कारण सो नहीं पा रहा था। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब से आप सत्संग में आए होंगे तो आपको अच्छी नींद लगती होगी, ऐसा मैं आशा करता हूँ, है ना। जैसे ही सोते हैं, क्योंकि आपको पता है सुबह जल्दी जगना है ना, जी सुबह जल्दी जगना है, तो इसके लिए आप लोग अच्छे से सोते इसी होंगे। चिंता में सोते हैं। जी जी, इसी हाँ चिंता में गुरु जी सोते हैं, हाँ, जल्दी इसी उठना है चिंता में सुबह। सो जाते हैं कि जल्दी उठना है। इसी चिंता में, अगर लेट हो जाएगा तो फिर पता रही क्या होगा, फिर मेरा जपा रह पूरा दिन जाएगा। माला चलती है। हाँ, और माला चलती रहेगी और ऊपर से डांट भी पड़ेगी, है ना। तीनों चीजें का चिंता होता रहेगा। तो इसके लिए भक्त की चिंता अलग होती है और अभक्त की चिंता अलग होती है। तो इसके लिए हम जब भक्त जब सोता है तो उसका बगल वाला व्यक्ति हमेशा सोचता है ये तो हमेशा अच्छे से सो जाती है या अच्छे से सो जाता है, इसको तो कोई चिंता ही नहीं। तो फिर उनका जवाब क्या होता है? हमने सारी चिंताएं किनको दी है? हमारे कृष्ण को दी। भगवान को, भगवान। तो वो बोलते हैं कि ये तो पागल लड़की है, पागल है, इसको तो छोड़ ही दो। तो ऐसा लोग फिर बोल के चुप हो जाते हैं, क्योंकि भक्त को एक भक्त ही समझ सकता है। जिस तरह से अगर कोई दारू पिया हुआ व्यक्ति है, अगर उसको समझना है कि दारू की नशा क्या होती है, तो उसको क्या करना होगा? दारू पी के देखना होगा, बराबर ना। तभी जाके उसको पता चलेगा कि इसकी क्या नशा होती है। तो वैसे अगर भक्त को किस तरह से लगता है, तो अगर उसको ये जानना है तो उसको भक्त बनना पड़ेगा, है ना? तभी वो समझ सकता है, नहीं तो नहीं समझ सकता। तो इस तरीके से रात बीत गई, है ना, और सूर्य पुनः जल से ऊपर निकला और कंस विशाल कुश्ती उत्सव का आयोजन करने लगा और राजा के लोगों ने मल्लस्थल की विधिवत पूजा की और अपने ढोल तथा अन्य वाद्य बजाए और दर्शक दीर्घाओं को माला, झंडिया, है ना, खूब सजाए गए थे उस समय। क्योंकि हाँ, कंस ने अपनी मौत को बुलाया था,
कृष्ण नहीं आए थे कंस को मारने के लिए। कंस ने किसको बुलाया था? कंस ने अपनी मौत को बुलाया था। आपने कहावत सुनी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। हाँ, जब विनाश काल आता है तो बुद्धि काम करती है क्या? काम ही नहीं करती है ना। तो कई बूढ़े व्यक्ति को अगर आप जाएंगे कि दादाजी माला लीजिए ना जरा भगवान की, तो नहीं ले पाते हैं कई बार। क्यों नहीं ले पाते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं कि अपना हाथ जगन्नाथ। देखो बेटे, मैंने पूरे जवानी में अपने शक्ति के ऊपर सारा मैंने कार्य कर दिखाया है, मुझे भगवान की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बुढ़ापे के समय भी वो जवानी पे जो उसने किया था उसी के आधार पे चलते रहता है। अक्सर अभी लोग रिटायर हो जाते हैं ना, बूढ़े लोग, तो सबसे पहले वो अपने आयु को बढ़ाना चाहते हैं ताकि जो पेंशन आती है ना उनको, पेंशन, उसको एंजॉय कर सके। पता है ना, जब तक व्यक्ति जिंदा है तो पेंशन चलती रहती है, और जैसे ही व्यक्ति गुजर गया पेंशन कम हो जाती, पेंशन बंद हो जाती है। तो नगर के निवासी तथा पड़ोसी जिलों के निवासी ब्राह्मण, क्षत्रिय इत्यादि के साथ आए और दीर्घाओं में सुखपूर्वक बैठ गए, और अपने मंत्रियों से घिरा हुआ कंस अपने राजमंच पर आसीन हुआ। किंतु अपने विविध मंडलेश्वरों के बीच में बैठे हुए भी उसका हृदय कांप रहा था, क्योंकि उसको पता था कि पिछली रात क्या हुआ था, कृष्ण ने धनुष्य तोड़ दिया था। तो इसके लिए वो डर रहा था वो कि आज शायद मेरी ही बारी है। तो कुश्ती के उपयुक्त ताल पर वाद्य यंत्र जोर जोर से बजने लगे और अखाड़े में प्रविष्ट हो गए पहलवान। उसमें से 5 पहलवान सामने आए, चटाई पर बैठ गए। उनका नाम है चानूर, दूसरा है मुष्टिक, तीसरा है कुट, चौथा है शल्य और 5वां है तोशल। ऐसे 5 पहलवान चटाई पर बैठ गए और भोजराज कंस द्वारा बुलाए जाने पर नंद महाराज तथा ग्वालों ने उसे अपनी अपनी भेंटें पेश की, है ना। और इस तरीके से वो भी वहां पर बैठ गए, नंद महाराज। किसी को ये पता ही नहीं था कि कंस की क्या कूटनीति थी, कंस ने क्या योजना बनाई थी। सब लोग यही सोच रहे थे कि यहाँ पर मल्ल युद्ध होगा, हम एंजॉय करेंगे। लेकिन कंस के मन में एक कुटित योजना थी कृष्ण को मारने के लिए। तो इसके लिए उसने सोचा कि अभी सबसे पहले मैं कुवलया पिंड नाम का हाथी है ना, उसके द्वारा उसने योजना बनाई कि मैं अभी कृष्ण को पहले इससे मार देता हूं। तो कृष्ण तथा बलराम ने अखाड़े में बजने वाले नगाड़े की ध्वनि सुनी, तो वे वहां देखने गए कि क्या हो रहा है। जब भगवान कृष्ण अखाड़े के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुवलयापीड नामक हाथी अपने महावत की प्रेरणा से उनका रास्ता रोक रहा है, और भगवान कृष्ण ने अपना फेटा कसकर तथा अपने घुंघराले बालों को पीछे बांधकर महावत से बादलों जैसे गंभीर गर्जना करके शब्द कहे, हे महावत, तुरंत एक और हो जा और हमें निकलने दो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो आज मैं तुम्हारे हाथी समेत यमराज के धाम भेज दूंगा। इस प्रकार धमकाए जाने पर महावत गुस्सा हो उठा और उसने अपने उग्र हाथी को अंकुश जमाई। अंकुश पता है आपको क्या होता है? जो महावत के हाथ में होता है, और उसको जैसे ही हाथी के ऊपर दबाते हैं तो हाथी चिल्लाता है।
तो अपनी सूंड से तेजी से उन्हें पकड़ लिया। किसने? गजराज, वो कुलयापीड़ ने। और इस तरीके से कृष्ण सरक गए और उस पर एक घुसा जमाया और उसके पैरों के बीच जाकर उसके दृष्टि से ओझल उठे। और भगवान केशव को न देख पाने से वो हाथी इतना गुस्सा हुआ कि अपनी घ्राण इंद्रिय से उन्हें खोज निकाला और फिर भगवान को अपनी सूंड के अग्रभाग से पकड़ लिया। तब भगवान कृष्ण ने बलशाली कुलयापीड़ को पूंछ से पकड़ा और खेल खेल में वे 25 धनुष्य दूरी तक वैसे ही घिसट ले गए जिस तरह गरुड़ किसी सांप को घसीटता है। तो इस तरीके से अभी आप सोचिए, कुलयापीड़ नाम का हाथी है ना, ये छोटा हाथी नहीं था, बहुत बड़ा हाथी था ये। तो भगवान अच्युत ने हाथी की पूंछ पकड़ी और इस तरह से घुमाया कि वह हाथी जोर के गिर गया। और इस तरीके से वापस महावत ने उसे अंकुश मारा। फिर भगवान मधुसूदन ने उसके एक हाथ से उसकी सूंड पकड़कर कृष्ण ने उसे धरती पर पटक दिया और उसका एक दांत उखाड़ लिया और उसी से उस जानवर को तथा उसके महावतों को मार डाला। मरे हुए हाथी को वही छोड़कर भगवान कृष्ण हाथी का दांत लिए अखाड़े में प्रविष्ट हुए। अपने कंधे पर हाथी का दांत रखे वह अखाड़े में प्रविष्ट हो गए। तो दांत कितना बड़ा होगा आप सोच सकते हो। तो इस तरीके से जब कृष्ण अपने बड़े भाई के साथ अखाड़े में प्रविष्ट हो गए तो पहलवानों ने कृष्ण को किसके समान देखा? तो वर्णन आता है वज्र के समान। जो मथुरा वासियों ने कृष्ण को देखा अखाड़े में तो उनको ऐसा लगा कि ये श्रेष्ठ पुरुष है। लेडीज ने देखा कृष्ण को, स्त्रियों ने, मथुरा के स्त्रियों ने, तो उनको क्या लगा? कृष्ण कौन है? कृष्ण कामदेव है। उनके माता पिता ने देखा कृष्ण को तो उन्होंने कृष्ण को किस रूप में देखा? अपने शिशु के रूप में या बेटे के रूप में। योगियों ने देखा वहां पर तो उन्होंने कृष्ण को पर ब्रह्म के रूप में देखा। तो मेरा आपको सवाल है, एक ही कृष्ण है वहां पर, लेकिन सबको अलग अलग क्यों दिख रहा है? बताइए, फिंगर को रेज कीजिए कि कृष्ण एक ही है लेकिन ये अलग अलग क्यों दिख रहा है सबको? ये भी तो एक सवाल है। जी, रेखा बंडाले। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्त को दंडवत प्रणाम गुरु जी, क्योंकि सबके भाव अलग अलग होते हैं। सबके भाव अलग अलग होते हैं। ओके। और जी, लक्ष्मी देवी। ये भाव का ये गुरु जी, जिसकी जैसी भावना है वो उस हिसाब से देखते हैं। ओके, तो सबका यही उत्तर होगा कि जिस भाव से हम कृष्ण को देखते हैं उसी भाव से कृष्ण दिखाई देते हैं। जी, तो कंस ने देखा कि कुलयापीड़ मारा गया है और दोनों भाई अजय है, तो हे राजन, वह चिंता से उद्विग्न उठा। आपको पता है कि व्यक्ति कभी कभी इतना क्रोधित क्यों होता है? इतना क्रोधित होता है कि वह किसी की सुनता ही नहीं। इसका कारण यह है कि वह उसकी चिंता से वह उद्विग्न हो उठता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, चिता और चिंता में केवल एक बिंदु का ही फर्क है। चिता हमें एक ही बार सताती है और चिंता हमें बार बार सताती है। तो दोनों में से हमारे लिए जहरीली क्या है? चिता या चिंता? चिंता। चिंता। चिंता, चिंता, है ना? तो इसके लिए गोविंद दास करके एक वैष्णव है, वो भजन गाते हैं,
भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरनार विंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे करहु ए भव सिंधु रे। तो इसके लिए जिस व्यक्ति ने भगवान का आश्रय लिया है ना, जिस मन ने भगवान का आश्रय लिया है तो वो कभी भयभीत नहीं होता है। इसके लिए प्रभुपाद जी का नाम क्या था? प्रभुपाद जी का नाम अभय, प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले, प्रॉब्लम सोल्व करने वाले बाद में हो गए। पहले उनका नाम था अभय, अभय चरणारविंद जी। तो इसके लिए प्रभुपाद ने कभी चिंता नहीं की। प्रभुपाद की अगर आपने लीलामृत हम पढ़ते हैं, प्रभुपाद की केवल एक ही चिंता थी। कौन सी चिंता थी प्रभुपाद की? गुरु की आज्ञा का पालन कैसे करें। हाँ, एक ही चिंता थी उनकी, कैसे मैं अपनी गुरु की आज्ञा का पालन करूं, कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे करूं, है ना। हमारी चिंता क्या होती है? मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा क्या, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा क्या, मेरा पति आज चिल्लाएगा क्या ऑफिस से आने के बाद। तो ये हमारी, है ना, चिंताएं होती है। कभी कभी ये भी चिंता होती है कि क्या भविष्य में मैं, मेरे साथ कोई रहेगा या मैं अकेला ही रहूंगा या मैं अकेली ही रहूंगी। तो इसके लिए क्या मुझे वृंदावन जाना होगा। भक्त की चिंता कभी कभी ये होती है कि बुढ़ापे में मैं क्या करूं, वृंदावन जाऊंगी या वृंदावन जाऊंगा। ऐसा कितने लोगों का चिंता है हमारे ग्रुप में, कि अगर उनको ऐसा लगता है कि बुढ़ापे में मैं क्या करूंगा जी। किसी की चिंता है ऐसी कि बुढ़ापे में मुझे भक्ति कहाँ करनी है, क्या करनी है। ओके 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 ओके, चिंता है जी, अच्छी चिंता है कि बुढ़ापे में मैं भक्ति कैसे करूंगा, कैसे करूंगा। मुझे लगता है कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सत्संग चलता रहेगा ना। तो आपको क्या करना है? खाना है, भगवान के लिए भोग लगाना है, और जैसे टाइम हो गया लॉगिन करना है ना, और पूरे दिन भर आप माला करते रहिए, है ना, बराबर है। मुझे ऐसा लगता है कि चिंता करने की इतनी आवश्यकता नहीं है। हाँ, तो इस तरीके से जी, अलग अलग लोगों ने कृष्ण को अलग अलग रूपों में दिखा। तो लोगों ने कहा ये दोनों बालक भगवान नारायण के अंश हैं जो वसुदेव के घर में अवतरित हुए हैं। उन्होंने माता देवकी से जन्म लिया और गोकुल ले जाए गए, जहां से इतने समय तक राजा नंद के घर में छिपकर बढ़ते रहे। इन्होंने ही पूतना, शंखचूड़, केशी, धेनुक इत्यादि असुरों का वध किया। तो इस तरीके से लोग चर्चा करने लगे, और जिस समय लोग इस तरह से बातें कर रहे थे तुरहिया गूंजने लगी। तो पहलवान चानूर ने कृष्ण तथा बलराम से ये शब्द कहे, हे नंदपुत्र, हे राम, तुम दोनों ही साहसी पुरुषों द्वारा आदरित हो, दोनों ही कुश्ती लड़ने में दक्ष हो। तुम्हारे पराक्रम को सुनकर कंस ने स्वतः देखने के उद्देश्य से तुम दोनों को यह बुलाया है। तो राजा चाहता है कि हम वही करें, इससे हमारे साथ सारे लोग प्रसन्न हुए। यह सुनकर भगवान कृष्ण ने, जो कि कुश्ती लड़ना चाहते थे, इस चुनौती का स्वागत कर रहे थे। भगवान कृष्ण ने कहा, यद्यपि हम वनवासी हैं, किंतु हम भी भोजराज की प्रजा है, हमें उनकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। लेकिन हम तो बालक ठहरे, हमें समान बल वालों के साथ खेलना चाहिए। चानूर ने कहा, वास्तव में तुम तो बलशालियों में सर्वश्रेष्ठ बलराम हो, तुम बालक नहीं हो, ना किशोर हो।
तुमने खेल खेल में एक हाथी को मारा है जिसमें 1000 हाथियों का बल था। अतः तुम दोनों को बलशाली पहलवानों से लड़ना चाहिए। इसमें निश्चय ही कुछ अनीति नहीं है। तो मैं आपके साथ लड़ूंगा, चानूर ने कहा, और बलराम है वह मुष्टिक के साथ लड़ेगा। तो इस तरीके से कृष्ण तथा बलराम ने पहलवानों को चुनौती दी और भगवान ने चुनौती स्वीकार की। एक दूसरे के हाथों को पकड़कर, एक दूसरे के पांवों को फंसाकर ये बलपूर्वक संघर्ष करने लगे। एक दूसरे से मुट्ठी, घुटनों से घुटने, सिर से सिर, छाती से छाती भिड़ाकर प्रहार करने लगे। हे राजन, वहां पर उपस्थित सारी स्त्रियों ने बलवान तथा निर्बल के बीच होने वाली इस अनुचित लड़ाई पर विचार करते हुए चिंता का अनुभव किया। तो वापस यहाँ पर शब्द आया चिंता। तो अगर आप गोलोक वृंदावन जाएंगे तो वहां पर चिंता को प्रवेश है क्या? तो वहां पर भी चिंता को प्रवेश है। अभी आप बोलोगे कैसे? तो आपको पता है, जब कालिया ने कृष्ण को दबोच लिया था थोड़े समय के लिए, तो माता यशोदा भी बेहोश गिर गई थी। सुना है ना? माता यशोदा भी बेहोश हो गई थी चिंता से। जब पूतना आई थी, कृष्ण को पकड़कर ले गई, तो माँ यशोदा भी चिंतित हुई थी। तो वापस मेरा सवाल है, क्या गोलोक वृंदावन में चिंता होती है? गोलोक वृंदावन में चिंता होती है? नहीं होती है। वापस नहीं होती है। अभी इतना उदाहरण देकर बताया होती है। लेकिन हाँ, लेकिन उस चिंता में भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है या कम होता है? बढ़ता है। बढ़ता है। जी बढ़ता है ना? प्रेम बढ़ता है। तो इसलिए उसको दिव्य चिंता कहते हैं। जो चिंता करने से मेरे कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ रहा है, तो उसको कहते हैं ट्रांसेंडेंटल वरीज, मतलब दिव्य चिंता। जैसे आध्यात्मिक जगत में गुस्सा होता है तो होता है ना? आपने सुना है राधा रानी गुस्सा करती है कृष्ण के ऊपर? करती है ना? कृष्ण के मित्र कृष्ण के ऊपर गुस्सा करते हैं? करते हैं। कृष्ण से कृष्ण के मित्र झगड़ा करते हैं? करते हैं, है ना? लेकिन वो झगड़ा संसार के झगड़े जैसा या वो गुस्सा संसार के गुस्सों जैसा नहीं होता है ना? तो इस तरीके से वहां की स्त्रियों ने कहा, हाय हाय, इस राज्यसभा के सदस्य कितना बड़ा अधर्म कर रहे हैं। कहा ये वज्र जैसे पुष्ट अंगों वाले शक्तिशाली पर्वतों जैसे पेशेवर पहलवान, और कहा ये सुकुमार अंगों वाले अल्पवयस्क बालक। तो इस तरीके से चारों ओर लोगों की चर्चाएं होने लगी। और फिर मुष्टिक के प्रति उनके क्रोध के कारण तांबे जैसी लाल लाल आंखों से युक्त हो गए, जिसकी शोभा उनकी हंसी तथा युद्ध में उनकी तल्लीनता के कारण बढ़ी हुई है। वज्र के भूमिखंड कितने पवित्र है, जहां आदि भगवान मनुष्य के वेश में विचरण करते हुए अनेक लीलाएं करने लगे। आखिर गोपियों ने ऐसी कौन सी तपस्या की होगी जो निरंतर अपनी आंखों से कृष्ण के उस रूप का अमृत पान करती थी। तो इस तरीके से ब्रज की स्त्रियां हैं वापस कृष्ण के ऊपर मोहित हो गई। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि जब स्त्रियां इस तरह से बोल ही रही थी, तो योग शक्ति के स्वामी भगवान कृष्ण ने अपने शत्रु को मार डालने का निश्चय कर लिया। दोनों भगवान पर स्नेह होने के कारण उनके माता पिता देवकी वसुदेव शोक से विवल हो उठे।
वे अपने पुत्रों के बल को न जानने के कारण संतप्त हो गए और भगवान बलराम तथा मुष्टिक ने मल्ल युद्ध की अनेक शैलियों का कुशलतापूर्वक प्रदर्शन करते हुए एक दूसरे से उसी तरह युद्ध किया जिस तरह कृष्ण उनके प्रतिपक्षी ने किया। कृष्ण ने चाणूर गुस्सा हुए और फिर उनकी छाती पर अपनी दोनों मुट्ठियों से प्रहार किया भगवान के ऊपर। लेकिन जिस तरह फूल की माला से मारने से हाथी कुछ भी नहीं होता है, तो यहाँ पर फूल की माला मतलब क्या है? चाणूर का है ना गुस्सा, और हाथी मतलब कौन है? कृष्ण है। तो इस तरीके से भगवान कृष्ण ने चाणूर की भुजाओं को पकड़कर कई बार चारों ओर घुमाया और बड़े वेग से पृथ्वी पर पटक दिया और फिर पृथ्वी पर गिरकर मर गया, मानो कोई विशाल स्तंभ गिर पड़ा हो। भगवान बलराम ने अपने मुक्के से प्रहार किया और मुष्टिक का भी वध कर दिया। इसके बाद कूट नामक पहलवान वहां पर आया, बलराम ने उसको भी मार डाला। तत्पश्चात कृष्ण ने अपने पांव के अंगूठों से शल पहलवान के सिर पर प्रहार करने से उसे दो फाड़ कर दिया उसको। भगवान ने तोशल के साथ भी इसी तरह किया। इस तरीके से पांचों मल्ल धराशायी हो गए। अभी फिर क्या होने लगा? फिर जैसे ये 5 पहलवान मारे गए तो सारे ग्वाल बाल सखा स्टेज पर आ गए और क्या करने लगे? नाचने लगे। ऐसा होता है कि नहीं? अगर कोई कुश्ती में अखाड़ा जीत जाता है तो आपने सुना है इसे, सारे जितने भी पब्लिक आती है और नाचने लगती है ना? तो इस तरीके से जैसे कृष्ण बलराम ने इन पांचों पहलवान को मार दिया तो सारे जितने भी कृष्ण के मित्र है जोर से बजाने लगे, है ना, और डांस करने लगे। और इस तरीके से फिर अभी कंस के अतिरिक्त सभी व्यक्तियों ने कृष्ण बलराम का अद्भुत कृत्य पर हर्ष प्रकट किया। सब ने कहा बहुत अच्छा, हरि बोल हरि बोल। ऐसा नहीं कहा, लेकिन बहुत अच्छा कहा। जब भोजराज ने देखा कि उसके पहलवान मारे जा चुके हैं और सभी लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो वो क्या किया? उसने जोर से चिल्लाया, बंद करो सब। तो सब नाचना, गाना, बजाना सब बंद हो गया और कंस ने कहा वसुदेव के दोनों दुष्ट पुत्रों को नगरी से बाहर निकाल दो, ग्वालों की संपत्ति छीन लो, मूर्ख नंद को बंदी बना लो। ऐसे ऊपर से आदेश दिए। दुष्ट मूर्ख वसुदेव को मार डालो, मेरे पिता उग्रसेन को भी अनुयायी सहित मार डालो, क्योंकि उन सब ने हमारे शत्रुओं का पक्ष लिया है। कंस इस तरह दंभ से गरज ही रहा था तो भगवान कृष्ण अत्यंत गुस्सा हुए। क्यों गुस्सा हुए थे यहाँ पर? क्योंकि कंस ने किनके ऊपर आक्रमण किया था? कंस ने उनके भक्तों के ऊपर आक्रमण किया, है ना। भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्त को ऊपर अगर किसी ने उंगली दिखाई तो भगवान बिल्कुल सहन नहीं कर सकते, है ना। कोई अगर माँ है, अपने ऊपर अगर कोई प्रहार करता है तो वो सहन कर लेगी, लेकिन अपने बच्चे को थोड़ी सी भी खरोच आएगी तो आपने देखा है वही माँ फिर जाती है उस बच्चों के साथ सबको झाड़ लेती है। होता है कि नहीं ऐसा? हाँ, होता है कि नहीं? अगर आपका बेटा रोता रोता आता है, माँ माँ मुझे मार दिया उसने, तो आपको कितना लगता है? फिर आप जाती हो क्या? नहीं किया होगा आपने ये बचपन में, आपका बेटा जब रोते रोते आया होगा। हर माँ ने ये करती है ना। मेरी माँ ने भी किया था कई बार, तो इसके लिए मुझे याद है। तो जी, तो यहाँ पर भगवान का हमको भक्त वत्सलता दिखाई दे रही है। तो आपके मन में ऐसा आ रहा है
अरे मैं भी तो भक्त हूँ, मेरे ऊपर कभी उंगली उठाई, भगवान को कभी बुरा नहीं लगा, तो इस केस में वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम कैसे भक्त हैं? हम हले डुले वाले भक्त हैं। हले डुले पता है आपको? कभी कभी इतनी रोशनी करते हैं, पूछो मत, दर 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 64 माला। और कभी कभी तो ऐसी हमारी हवा निकल जाती है जैसे टायर पंक्चर हो जाता है, और ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। होता है ऐसे कभी कभी एकदम घन घन ऐसी घंटा बजती है जैसे ऐसा लगता है कि बस अभी कल की ही रात बाकी है, परसों विमान आ जाएगा भगवत धाम से, है ना? ऐसा होता। और कब कब ऐसा लगता है कि पता नहीं इस जन्म में तो नहीं लग रहा है मुझे। हाँ, कितने लोगों के साथ ऐसा होता है। हाँ, फिंगर को रेस कीजिए। हाँ, अभी कीजिए जी। ऐसा होता है। मुझे लगता है कि हर भक्त के साथ ये होता है। अगर किसके साथ नहीं होता है तो एबनॉर्मल है वो, उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए दिखाने के लिए। ओके। तो भगवान कृष्ण को इतना गुस्सा आ गया कि इतना गुस्सा हो गया कि उतना गुस्सा उन्होंने पहलवानों को मारने में भी खर्चा नहीं किया था, ना उन्होंने उस हाथी को मारने को खर्चा किया। लेकिन इतना गुस्सा हुआ अभी कि मेरे माता पिता को मारने को कह रहा है, नंद को बंदी करने के लिए कह रहा है, इसकी हिम्मत कैसे हुई? तो इसके लिए भगवान कृष्ण ने सरलता से उछलकर ऊंचे राजमंच पर जा पहुंचे, क्योंकि वो ऊंचाई पर बैठा था। और भगवान है वह गुस्से से ऊपर कैसे चले गए होंगे, अभी वो भगवान ही जाने, क्योंकि मैं भी वहां पर नहीं था और आप भी नहीं थे, है ना? कैसे गए होंगे ऊपर, पता नहीं। तो भगवान कृष्ण को साक्षात मृत्यु के समान आते देखकर प्रखर बुद्धि वाला कंस तुरंत अपने आसन से उठ खड़ा होगा और उसने अपनी तलवार तथा ढाल उठा ली। हाथ में तलवार लिए कंस तेजी से एक और दूसरी ओर भाग रहा था, जिस तरह आकाश में बाज हो। किंतु भयानक शक्ति वाले भगवान कृष्ण ने उस असुर को बलपूर्वक उसी तरह पकड़ लिया जिस तरह गरुड़ किसको किसको पकड़ता है? गरुड़ सांप को पकड़ता है। सर्प को। हाँ, जी। गरुड़ गरुड़ सांप को पकड़ वैसे पकड़ लिया और कंस के बालों को पकड़कर उसने मुकुट को ठोक कर मारते हुए भगवान ने उसे ऊंचे मंच से अखाड़े के फर्श पर फेंक दिया ऊपर से। और ऊपर से भगवान फिर किसके ऊपर कूद गए? उस कंस के ऊपर, है ना? आपने देखा है ये? अब मुझे लगता है कि पता है, एक टीवी में पहले से वो पहलवानों की कुश्ती में वो WWF पहले आता था, है ना? अभी बच्चे देखते हैं, तो हम जब छोटे रहते हैं तो हम उसको देखते रहते थे। तो वहां पर वो कुश्ती वाला क्या करता था, ऐसे ऊपर वो रस्सी के ऊपर वो चढ़ता था ऊपर से, और जिसको नीचे गिरा है उसके ऊपर जोर से ऐसे, पता है ना, उसके ऊपर जोर से ऐसे नीचे आता था। तो इसी तरीके से भगवान ने ऊपर से पहले उसको फेंक दिया कंस को, और फिर भगवान ने उसी ऊंचाई से कंस के ऊपर आक्रमण किया, है ना? तो मुझे भी वही याद आया तुरंत, WWF को, है ना? पहले हम बचपन में उसको देखा करते थे, अभी नहीं देखते। तो जी, तो इस तरीके से फिर समस्त ब्रह्मांड के आश्रय स्वतंत्र भगवान उस राजा के ऊपर कूद पड़े, और सिंह मृत हाथी को घसीटता है। एक्चुअली यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि कंस तभी मर गया जब भगवान वहां से उस राजा के ऊपर कूदे, क्योंकि कृष्ण ने तुरंत अपना सीना तान लिया और बार बार उस पर प्रहार करने लगे, घुसों के प्रहार। तो कहा जाता है कि कंस ने पहले से ही शरीर छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी कृष्ण मार रहे थे उसको, फिर घसीट रहे थे बालों को पकड़ के। बाप रे बाप रे, भयानक तरीके से भगवान गुस्सा हुए थे, है ना? पूरा घसीट रहा था मृत शरीर को। हे राजन, अखाड़े के सारे लोग जोर से स्वर में चिल्ला उठे, हाय हाय,
है ना। तो आचार्य लिखते हैं कि दर्शकों में से अनेक लोगों ने सोचा कि उच्च मंच से फेंके जाने से कंस केवल मूर्छित हुआ है, इसलिए भगवान कृष्ण उसके शव को घसीटने लगे। लेकिन सारे लोग जान ले कि दुष्ट राजा मर चुका था, तो इसके लिए, है ना, तो मथुरापति कंस मर गया और इस तरीके से कंस को मोक्ष प्राप्त हुआ, क्योंकि उसने भगवान के हाथ। तो कहाँ चला गया फिर वो भी भगवान के धाम में चला गया। यहाँ पर आचार्य क्या लिखते हैं, कंस को कौन सी मुक्ति प्राप्त हुई? तो कंस को सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई। लिखिए, सारूप्य मतलब भगवान के जैसा रूप होना। जैसा रूप होना। जी जी। तो अभी सोचिए कि इसमें कंस का फायदा हुआ या नुकसान हुआ, क्या लगता है? फायदा हुआ, फायदा हुआ। फायदा हुआ, हाँ? फायदा। फायदा हो गया है ना जी। तो इसके लिए भगवान के साथ कोई भी व्यक्ति किस चीज से भी जुड़ता है तो उसका फायदा ही होता है ना। लेकिन भक्त है वह अनुकूल भाव से भगवान की सेवा करते हैं। तो इसके पश्चात कंस के 8 भाई थे। कंस के 8 भाइयों ने किसके ऊपर आक्रमण किया आपके भाई का बदला लेने के लिए? कृष्ण और बलराम के ऊपर। ये सब वफादार भाई थे। पता है, असुरों के भाई होते ना, बहुत वफादार होते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप का भाई था, क्या नाम था उसका? हिरण्यक्ष, है ना जी। वो भी वफादार भाई था, हिरण्यक्ष, हिरण्यकश्यप। और कुंभकर्ण पता है आपको? वो भी रावण का भाई था, वो भी वफादार था बहुत, है ना। एक भाई वफादार नहीं निकला। कौन थे वो थे विभीषण। 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 विभीषण, हाँ, है ना। और एक कौन से भाई आपको याद आ रहा है? जो भरत जी भी थे, भरत जी रामायण में। नहीं, वो तो, हाँ, वो तो अनुकूल हुआ, मैं प्रतिकूल बात कर रहा हूँ। जो भगवान से द्वेष करने वाले टीम है। दुर्योधन का भाई, हाँ, दुर्योधन का भाई। हाँ, दुर्योधन, जी जी, दुर्योधन और दुशासन, ये है ना। ये 100 के 100 भाई वैसे ही थे। 100 में से एक भाई अच्छा था, जिसका नाम था विकर्ण। हाँ, विकर्ण अच्छा था। उसने द्रौपदी की रक्षा के समय थोड़ा सा कहा था कि भैया ये गलत कर रहे हो करके, लेकिन वो छोटा था इसके लिए उसका सुना नहीं, है ना जी। तो इसके लिए असुर लोग रहते हैं ना, उनके भाई भाई में बहुत अच्छा रहता है, समझ में आया? और 2 भाई थे, वो थे वानर राज सुग्रीव और दूसरा था बाली। बाली, है ना। पर वो तो गुरुजी नहीं पढ़ता था ना उन दोनों के बीच में। हाँ हाँ, उन दोनों के पास भी जमता नहीं, लेकिन एंडिंग में ये दोनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया था। जब वाली, है ना, मर रहा था, तो उस समय उसने कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने मेरे छोटे भाई को, है ना, लात मार के निकाल दिया। तो ऐसे कई इतिहास में भाई थे शास्त्र में, लेकिन सबसे बढ़िया भाई हुए राम और भरत। हर माता पिता चाहते हैं कि मेरे बेटे कैसे हो मेरे बेटे भरत और राम की तरह हो, लेकिन मैं दशरथ की तरह बनूंगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं। समझ में आ रहा है? तो सबको लगता है कि मेरी पत्नी सीता हो, मेरा पति राम हो, लेकिन अपने बारे में कोई गारंटी देते हैं क्या? अपने बारे में कोई गारंटी नहीं देते हैं। जो भी है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रोहिणी पुत्र बलराम ने अपनी गदा से इन सब के, क्योंकि कृष्ण ने कहा बलराम जी को कि देखो बड़े भैया, मैंने कंस को मार दिया है, अभी कंस के 8 भाइयों को जरा तुम ही निपटा लो। तो इसके बलराम ने क्या किया, अपनी गदा से सारे इन 8 भाइयों को मार डाला। तो इस तरीके से
देवताओं ने फूलों की वर्षा की और दुदुम्बियां बजने लगी, है ना, क्योंकि कंस मारा गया। तो इस तरीके से आज हमने कंस का वध कर दिया, है ना। तो कल परसों, कल 5 तारीख है, परसों 6 तारीख है और 1300 जन्माष्टमी है ना। तो अभी हमने कंस का वध भी बहुत घाई घाई में किया। वैसे तो 2-3 चैप्टर मैंने 1 घंटे में कवर किए। तो जी, तो कल से हम 5, 6, 7, है ना, 7 तारीख के सुबह हम कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे। और हमने आपको पहले भी बताया है कि आपको जन्माष्टमी में क्या करना है। अपने अपने विग्रह को आप स्नान कीजिए जपा होने के पश्चात, और रात को केवल आरती कीजिए, रात को 12 बजे या 11 बजे, है ना। और 12 बजे के बाद आप एकादशी का उपवास करके छोड़िए, और उसके बाद भी उपवास रखना है 12 बजे तक दोपहर के। प्रभुपाद का जन्मदिन है इसके लिए। तो आने वाले 6 दिन हमारे लिए बहुत कुशल रहेंगे। तो इसके लिए आप आने वाले 6 दिन को आप इस तरीके से लीजिए कि मुझे प्रभुपाद का जन्मदिन और कृष्ण का जन्मदिन मनाना है ना। आप लोग तो मंदिर में नहीं जा सकते, लेकिन हमारे लिए अभी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही क्या है, एक मंदिर की तरह है। तो इसके लिए आप यहाँ पर आ जाइए और अपनी जो कृतज्ञता रहेंगी, है ना, वह फूलों की तरह रहने दीजिए, ताकि जिस तरह से फूल हम भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं, उसी तरीके से सारे भक्त अपने अपने कृतज्ञता भरे जो शब्द है वह फूलों के रूप में अपने भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने का प्रयास कीजिए। ठीक है। तो जी, किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। क्या कंस की कौन सी मुक्ति हुई थी? जी, आपका नाम क्या है? आपका कैमरा ऑन कीजिए माता जी, है ना, सबको दिखाई दे। नहीं तो आकाशवाणी की तरह लगता है कि जैसे कंस ने आकाशवाणी सुनी थी, वैसे आकाशवाणी लग रही है। हाँ, बोलिए। कंस की कौन सी मुक्ति हुई थी? कंस को सारूप्य मुक्ति मिली थी। सारूप्य मुक्ति का अर्थ है कि भगवान के जैसा ही रूप मिलना। तो कंस को सारूप्य मुक्ति मिली। मुक्ति की 5 प्रकार की होती है ना। तो इसके बारे में डिटेल हम कभी बताएंगे आपको। जी, रेखा बंडाले। प्रभु जी, गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने कहा था यज्ञशाला में कृष्ण सन्यासी कह के आपने उनको संबोधित किया, तो वो सन्यासी कैसे थे? समझा नहीं मैं, क्या बोल रही हूँ? वो जब यज्ञशाला में प्रवेश होते हैं तो वो कुबलिया पीठ को मारा, वो सब। उसके पहले आपने कहा था कि कृष्ण सन्यासी के रूप में आए थे, तो वो सन्यासी कैसे हुए? मतलब नहीं, सन्यासी के रूप में नहीं कहा मैंने अभी कहा कि जो लोग योगी लोग बैठे थे वहां पर, वो कृष्ण को परम पुरुष के रूप में देखने लगे। तो सन्यासी तो यहाँ पर तो मैंने कभी प्रयोग ही नहीं किया। शायद आपने सुना होगा सन्यासी, लेकिन मैंने सन्यासी नहीं कहा। योगी लोग रहते, वो बैठे थे वहां पर। जी, नेक्स्ट दीप्ति सचदेवा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे आपने पिछली जन्माष्टमी में बताया था कि रात को 12 बजे पंचामृत से स्नान कराना, तो वो इस बार हम नहीं कराएं? इस बार आप सुबह ही करने के लिए मैंने इसलिए कहा क्योंकि पता नहीं 12 बजे तक उपवास करने के कारण हाथ पैर में इतनी शक्ति होगी नहीं होगी, है ना। तो इसके लिए मैंने कहा कि ये सब चीज़ें सुबह ही कीजिए। ये मैंने जन्माष्टमी के दिन क्लास दिया था, कैसे जन्माष्टमी मनाए। तो वो क्लास 1-1.5 हफ्ते मैंने पहले दिया था। मैंने, सबको याद है ना, मैंने पूरा डिटेल में बताया था उसमें कैसे मनाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट ममता कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी आपने कृष्ण के बारे में 4-5 बताया है कि किस रूप में देखते हैं। जैसे मथुरा के निवासी कृष्ण को वज्र के रूप में देखते हैं, और स्त्रियां कृष्ण को कामदेव स्वरूप में देखती हैं। कामदेव के रूप में, हाँ। हाँ, और योगी जन कृष्ण को गुरु परम जी पुरुष।
परम पुरुष, और वृंदावन के का भाव वात्सल्य, माता पिता उनके हाँ। वात्सल्य रूप में वात्सल्य रूप जी। में देखते हैं जी। गोपिया का माधुर्य भाव, ऐसा हाँ, लगता है। माधुर्य भाव में देखेगी वो, जिसका जिसका वैसा भाव है, जिसका वैसा जी। रस है, वैसे वो जी। कृष्ण उनको दिखेंगे, है ना। जी गुरु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओके जी, निधि शुक्ला। हरे कृष्ण गुरु जी, प्रभुपाद जी की तस्वीर नहीं है मेरे पास और उनका बर्थडे मनाएंगे मतलब उस दिन, तो उस दिन क्या करना रहेगा और कैसे उपास रहेंगे, फिर कैसे भोग लगा के हम उपास तोड़ेंगे? जी जी, तो सबके घर में है ना, प्रभुपाद जी का फोटो होना चाहिए। आप फोटो निकालने के लिए आप नेट से प्रभुपाद जी का फोटो आपको मिल जाएगा, उसका प्रिंट निकाल लीजिए और लेमिनेशन कीजिए, ठीक है। बहुत ही आसान चीज़ है। तो प्रभुपाद अपीयरेंस डे में आपके पास प्रभुपाद जी का फोटो, हर एक व्यक्ति के पास प्रभुपाद जी का फोटो चाहिए। जिस तरीके से हर एक बच्चे के पॉकेट में है ना माता पिता का फोटो चाहिए, बराबर है, वैसे ही हर एक भक्त के घर में प्रभुपाद जी का फोटो चाहिए, ठीक है। तो प्रभुपाद जन्मदिन कैसे मनाना है ये मैं आपको बताऊंगा, है ना, सैटरडे के जब जन्माष्टमी के दिन ही बताऊंगा कि कैसा क्या करना है। जी, जी गुरु सुषमा जी, हरे बात। कृष्ण गुरु जी। जी जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी, मैम क्या आपने बोला है चिंता और चिंता आवाज नहीं आ रहा है। चिंता और चिता बारे में एक बार बोलिए गुरु जी। चिता और चिंता में एक ही बिंदु का फर्क होता है। चिता एक्चुअली मुर्दों को जलाती है और चिंता ये सजीव व्यक्ति को जलाती है। चिता और चिंता में एक ही बिंदु का फर्क है। चिता मतलब वो जो क्या बोलते हैं उसको, शव को जलाते हैं, चिता कहते हैं उसको। और चिंता मतलब जो सजीव आदमी को जलाती है। चिता है वो मुर्दों को जलाती है या जिसमें जान नहीं है, इस तरीके से। ओके, आखिरी क्वेश्चन, विपन्ना मोहंती। ओके, तो भगवान श्री कृष्ण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। जय।